हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम वेबसाइट डेवलपमेंट की टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले अपने फर्स्ट सेशन में बताया था कि एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के लिए बड़ी सारी टीम्स इकट्ठी होती हैं। और जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, डेवलपमेंट टीम होती है, डेवऑप्स टीम होती है, बीएस होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, ऐसे ही टेस्टिंग टीम होती है। तो टेस्टिंग टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो जो डेवलपर्स डेवलप करते हैं मॉड्यूल्स को, उनको अच्छी तरीके से टेस्ट करना, और उनमें से अगर कोई बग्स वगैरह हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डेवलपर्स को देना कि वो उसको रिमूव करें। तो हर प्रोजेक्ट के अंदर टेस्टिंग टीम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो टेस्टिंग कैसे होती है, क्या होती है, हम अभी आपको बताते हैं एक एक करके। तो देखो, अब दो तरीके से टेस्टिंग होती है। एक मैनुअल टेस्टिंग होती है, जो खुद जो टेस्टर्स होते हैं मैनुअल टेस्ट करते हैं। और एक होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग, जो कई एप्लीकेशंस हैं, जैसे सिलेनियम है। देखिए, जैसे सिलेनियम है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसे प्ले राइट है, प्ले राइट आजकल मार्केट में बहुत फेमस हो गया है। तो पहले सिलेनियम था, अब प्ले राइट है, और भी कई हैं ऑप्शंस हैं जो आप इसको चला सकते हो। तो ये ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, बट अभी इस सेशन में थोड़ा बहुत मैनुअल टेस्टिंग के बारे में बताते हैं। तो एक टेस्टिंग टीम जो होती है, एक टेस्टर जो होता है, वो रिक्वायरमेंट्स को उसी समय, आजकल चल रहा है जो अजाइल मेथोडोलॉजी चल रही है, पहले वाटरफॉल थी। तो वाटरफॉल में क्या होता था कि पहले सारा रिक्वायरमेंट स्टडी होती थी, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होती थी, फिर बाद में टेस्टिंग टीम के पास आता था जो टेस्टिंग करने के लिए, और उनको पता ही नहीं होता था कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उस समय वो फिर उसको पढ़ते थे, रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते थे, और फिर उसको एनालाइज करके उसके टेस्ट केसेस बनाते थे। फिर टेस्ट केसेस बनाने के बाद फिर वो टेस्टिंग करते थे। तो उस समय क्या होता था कि जो डेवलपमेंट टीम डेवलप कर बैठी है, तो कई डिफरेंसेस आ जाते थे। टेस्टिंग टीम कहती थी नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, ये मॉड्यूल ऐसा बनना चाहिए, बट डेवलपर्स कहते थे वो मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ अभी 15-20 साल हो गए हैं, तो अजाइल मेथोडोलॉजी आया है। जो हम इसको प्रोजेक्ट मैनेजर्स अजाइल मेथोडोलॉजी को करते हैं, यूज करते हैं। तो अजाइल मेथोडोलॉजी क्या कहते हैं कि सबको इन्वॉल्व करो सब स्टेजेस पे। यानी शुरू स्टेजेस पे टेस्टिंग टीम भी इन्वॉल्व हो जाती है, जब वो रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाते हैं, यूजर स्टोरीज बन जाते हैं। मेरा वीडियो आप देख सकते हो अजाइल के ऊपर, मेरी वीडियोस हैं, दो वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हो, डिटेल्स के अंदर जा सकते हो। तो उस समय यूजर स्टोरीज बनती हैं, बिजनेस एनालिस्ट वगैरह यूजर स्टोरी बनाते हैं, उसी के ऊपर डेवलपर्स काम करते हैं, और उसी के ऊपर फिर टेस्टिंग टीम भी अपने टेस्ट केसेस लिखती है, और उसी समय ही शुरू करती है टेस्ट केसेस लिखना। और क्या होता है कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है, उसी समय टेस्टिंग टीम भी उनको कह देती है कि हाँ जी, ये जो मॉड्यूल है ऐसे बनाना, मैं ऐसे टेस्ट करूंगा, इस तरीके से टेस्ट करूंगा कि ऐसे कोई चीजें आपकी छूटनी नहीं चाहिए। तो टेस्टिंग टीम उनको उसी समय बता देती है, डेवलपमेंट होने के समय। तो ये अजाइल मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी है, जो अप्लाई करती है कि सारे जो टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो टेस्टिंग की टीम के हों चाहे डेवलपमेंट टीम को हैं, इकट्ठे बैठे और एक साथ मिलकर काम करें। तो डेवलपमेंट टीम डेवलप कर रही होती है, टेस्टिंग टीम टेस्ट केसेस बना रही होती है। और जब ये डेवलपमेंट टीम उसको प्रिपेयर कर लेती है, उसको कंप्लीट कर लेती है मॉड्यूल्स को, तो फिर टेस्टिंग टीम क्या करती है, जो जो टेस्ट केसेस बनाए होते हैं उनको वो टेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, वो कहते हैं, वो कहलाते हैं क्या, टेस्ट रिपोर्ट। तो टेस्ट रिपोर्ट, एक टेस्ट रिपोर्ट निकलती है जिसके अंदर वो अपना बग्स वगैरह बताते हैं कि ये बग्स हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर डेवलपमेंट टीम उसको बग्स रिमूव करती है। तो अभी आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये टेस्ट केसेस कैसे बनते हैं। देखिए, वो टेस्ट केसेस चाहे वो एक्सेल शीट में बने,
चाहे वो जीरा के अंदर बने, तो वो ऐसे करके ये फॉर्मेट होता है उनका। तो सबसे पहले टेस्ट केस आईडी होता है, आईडी बनता है, आईडी 1 2 3 से बनता है, और फिर टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन होती है। फिर उसके बाद स्टेप्स टू एग्जीक्यूट होता है, फिर इनपुट डेटा आता है, फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, भाई क्या रिजल्ट आना चाहिए, फिर जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो जब टेस्टिंग करते हैं तो क्या वो एक्चुअल रिजल्ट मैच करता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, तो वो देखते हैं, वो स्टेटस बता देते हैं भाई पास है या फेल है। अगर फेल है तो वो कमेंट्स में उसको बग को लिख देते हैं कि भाई ये बग आया हमारे पास, और फिर इसको रिमूव करो, चाहे वो स्क्रीनशॉट भी साथ में डाल देते हैं। तो ये देखिए, अब एक एग्जांपल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक एग्जांपल मैंने लिखा है यूजर लॉगिन। अब यूजर लॉगिन के अंदर बड़े सारे केसेस बन सकते हैं, केस 1 केस 2 और भी केसेस बन सकते हैं। तो मैंने अभी आपके लिए दो एग्जांपल्स दिए हैं, देखिए। यूजर लॉगिन केस 1। तो केस 1 में स्टेप्स टू एग्जीक्यूट क्या है, भाई कोई भी पेज ओपन करो लॉगिन पेज को, भाई जहां पे लॉगिन है, ज्यादातर वो फर्स्ट पेज पे ही लॉगिन होता है। तो एक बटन होता है लॉगिन का, उसको लॉगिन को क्लिक करते हो तो वो पेज आ जाता है लॉगिन पेज। तो वो अभी स्टेप 1 कह रहता है कि ओपन लॉगिन पेज। फिर सेकंड है एंटर करेक्ट यूजर लॉगिन नेम। फिर थर्ड है एंटर करेक्ट यूजर पासवर्ड। और फिर उसके बाद क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो हम लॉगिन में ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब पहली बारी जब एक टेस्टर उसको टेस्ट करता है तो वो करेक्ट पासवर्ड यूजर नेम से करता है। फिर सेकंड बारी इनकरेक्ट यूजर नेम से करता है। तो करेक्ट में जाना चाहिए, लॉगिन सक्सेसफुल होना चाहिए। तो इनपुट डेटा क्या है, इनपुट डेटा करेक्ट डेटा डालो, मतलब यूजर नेम करेक्ट डालो और पासवर्ड भी करेक्ट डालो। तो इसको फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा, भाई लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड अब जो लॉगिन के बाद पेज आता है, होम पेज आता है, वो अपीयर हो जाएगा। तो ऐसे करके ये टेस्ट केसेस लिखते हैं, यहाँ तक लिखते हैं टेस्ट केसेस लिखते। फिर वो जब खत्म हो जाता है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, फिर इसी को ही वो एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट केस 1 टेस्ट केस को, फिर यहाँ पे इसको फिलअप करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट किया, तो इधर फिलअप कर दिया कि क्या वो रिजल्ट ठीक आया या नहीं आया। अगर ठीक आया तो यहाँ पे लिख देते हैं यस लॉगिन सक्सेसफुल एंड होम पेज हैज अपीयर्ड। तो ऐसे करके यहाँ पे लिख देते हैं और स्टेटस उसका पास कर देते हैं, कमेंट्स में कुछ नहीं लिखते। बट अगर वो उन्होंने सही यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला, बट फिर भी लॉगिन नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक्चुअल में लिख देते हैं लॉगिन अनसक्सेसफुल, और इधर लिख देते हैं फेल। और इधर वो कहते हैं बग का दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि मैंने ये किया था बट वो लॉगिन नहीं हुआ, और एक स्क्रीनशॉट भी साथ में जोड़ देते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर इधर वो एंटर कर देते हैं। ऐसे ही सेकंड केस है, सेकंड केस में वही चीजें अप्लाई होंगी बट इनकरेक्ट पासवर्ड से अप्लाई होंगी। इनकरेक्ट का नेम होगा, और अभी देखिए हरप्रीत सिंह है, पहले हरप्रीत था जो करेक्ट यूजर नेम था, अभी हरप्रीत सिंह आ गया, और पासवर्ड भी ABCD कर दिया हमने, और इनकरेक्ट कर दिया। तो अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा, लॉगिन अनसक्सेसफुल आएगा, और होम पेज शुड नॉट अपीयर, इंस्टेड अलर्ट मैसेज ऑन लॉगिन पेज टू बी डिस्प्लेड सेइंग यूजर नेम और पासवर्ड डज नॉट मैच और इनवैलिड। तो क्या होगा कि ये अगर हमने इनकरेक्ट डाला तो लॉगिन नहीं होना चाहिए और होम पेज नहीं दिखना चाहिए, पर इंस्टेड क्या होना चाहिए, इसके बदले में अलर्ट मैसेज आ जाना चाहिए रेड कलर में, कि उसी लॉगिन पेज के ऊपर, कि भाई आपने यूजर नेम और पासवर्ड गलत डाला है, डज नॉट मैच और इनवैलिड, ऐसे करके वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना चाहिए। अब अगर बाय चांस एक्चुअल जब उसने टेस्टिंग शुरू कर दी, जब डेवलपमेंट खत्म हो गई एक इस मॉड्यूल की, तो वो स्टार्ट करता है इसको, तो इसको फिल, इस कॉलम को फिल करता है। पहले ये कॉलम एम्प्टी होता है, फिर जब वो इसको टेस्टिंग शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट डालते हैं। तो एक्चुअल रिजल्ट में अगर तो वो अनसक्सेसफुल हुआ, मतलब अनसक्सेसफुल हुआ, उसने गलत यूजर नेम और पासवर्ड डाला, तो इधर लिख दिया लॉगिन अनसक्सेसफुल एंड होम पेज डज नॉट अपीयर, और इधर लिख दिया पास। पर अगर वो कह रहा है कि हाँ भाई यूजर नेम भी गलत डाला और पासवर्ड भी गलत डाला, फिर भी लॉगिन हो रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल एंड होम पेज अपीयर्स ऑन आफ्टर लॉगिन, तो इधर लिख देगा फेल।
तो फेल लिख देगा, और कमेंट्स में बग आईडी डाल देगा, बग्स डाल देगा और स्क्रीनशॉट डाल देगा। तो ये ऐसे करके बड़े सारे टेस्ट केसेस बनते हैं, चाहे वो लॉगिन पेज के हो चाहे वो होम पेज के हो। तो मल्टीपल टेस्ट केसेस बनते हैं। एक होता है पॉजिटिव टेस्ट केस, होता है नेगेटिव टेस्ट केस। तो पॉजिटिव टेस्ट केस में करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, नेगेटिव में गलत यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। ऐसे करके ये एक एग्जाम्पल है। तो कई तरीके के और यूज टेस्ट केसेस होते हैं। और एक मतलब पूरा एक मतलब 200 पेज का, 200 आईडीज का या 300 आईडीज का टेस्ट केसेस बनते हैं। ज़्यादा भी बन सकते हैं, मतलब डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन, भाई किस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो। तो ऐसे करके बड़े सारे ये टेस्ट केसेस बनते हैं। और फिर जब वो मॉड्यूल फिनिश होता है, डेवलपमेंट टीम फिनिश करती है, तो इसी कोई जो टेस्टिंग टीम होती है, इस टेस्ट केस जो शीट है इसको सेव एज कर देती है टेस्ट रिपोर्ट 1। अब ऐसे ही साइकिल चलते हैं, टेस्ट केस, टेस्ट रिपोर्ट 1 2 3। तो 3 बारी चलते हैं मोस्टली। देखिए, क्योंकि एक बारी में हो सकता है बग्स आए, तो वो बग्स रिपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद दोबारा डेवलपमेंट टीम कहती है हाँ जी हमने इनको रिमूव कर दिया। फिर दोबारा इसी टेस्ट केस को चलाते हैं। फिर लिखते हैं भाई हो सकता है दोबारा रीओपन हो जाए, तो उसको वो इधर एक्चुअल रिजल्ट नहीं आया ठीक से, तो इधर स्टेटस को देख देते हैं रीओपन। तो फिर उसके बाद वो बग आईडी दे देते हैं, फिर डेवलपमेंट टीम के पास जाते हैं। तो ऐसे ही टेस्ट साइकिल 2 3 4 तक जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, टेस्टिंग टीम इसको चलाती है। तो ये रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे जो यूजर आईडीज बनते हैं, यूजर स्टोरीज जो बनते हैं, उनके बेसिस पे ये टेस्ट केसेस बनाते हैं टेस्टर्स। जो टेस्टर्स होते हैं टेस्ट के, अब कई तरीके के टेस्ट केसेस बनते हैं। एक होता है फंक्शनैलिटी टेस्ट केसेस। देखिए ये सारी फंक्शनैलिटी टेस्ट केसेस हैं। भाई ये लॉगिन खोला, लॉगिन पेज खोला और यूजर नेम और पासवर्ड डाला और लॉगिन का बटन, ये फंक्शनैलिटी है। एक होती है नॉन फंक्शनैलिटी, जो कई परफॉर्मेंस के इश्यूज को वो देखते हैं। भाई वो पेज हमारा स्लो तो नहीं है, कितने सेकंड्स में वो पेज खुलना चाहिए। तो वो भी टेस्ट केसेस उसके बनते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी भी बनती है, सिक्योरिटी टेस्ट केसेस भी बनते हैं कि भाई कोई हैकर हैक ना कर सके इस वेबसाइट को, लॉगिन बिना लॉगिन के वो होम पेज को ना देख सके, तो उसके भी टेस्ट केसेस बनते हैं। फिर कई तरीके के और यूजर यूएटी जब होता है उसके भी टेस्ट केसेस बनते हैं, पर यूजर्स को कैसे दिखता है, यूजर इंटरफेस ठीक है या नहीं, मतलब कोई उसमें कोई एक्स्ट्रा कम्प्लेक्सिटी है या नहीं, तो उसके भी टेस्ट केसेस बनते हैं। तो ऐसे करके जो टेस्टिंग टीम होती है टेस्ट केसेस बनाती है और इसको फिर एग्जीक्यूट करती है। यही काम ऑटोमेशन पे कर सकते हैं हम। मतलब जब हम एक एप्लीकेशन को चलाते हैं, तो इसको सिलेनियम को भी बैकग्राउंड में चलाते हैं और वो रिकॉर्ड कर लेता है जो भी हम उसको बटन को क्लिक करते हैं, जो भी करते हैं, कि अगली बारी जब वो दोबारा उसको एक्सिक्यूट कर देते हैं। तो पर मैनुअल भी हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। मतलब मैनुअल जावा के ऊपर देखिए, अभी अगर आप सिलेनियम के www.selenium.dev पे जाएंगे इसको, तो इधर गेटिंग स्टार्टेड, तो इसके 3 तरह के वर्जन्स हैं। वेब ड्राइवर है, आईडीई है और ग्रिड है। तो वेब ड्राइवर जो है ऑटोमेशन है, और आईडीई जिस पे आप अपना कोड लिख सकते हैं। तो इधर डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में इस पे डिटेल्स पे जाएंगे, बट मैं अभी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो सिलेनियम ब्राउजर है ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, तो ये ऑटोमेशन हम कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेशन कैसे करते हैं, हम कई तरीके के लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। सिलेनियम के अंदर जावा भी चलता है, मतलब जावा में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो पाइथन में भी कर सकते हैं, सी शार्प में भी कर सकते हैं, रूबी, जावास्क्रिप्ट और कॉटलिन में भी कर सकते हैं। तो देखिए बड़े लैंग्वेजेस को वो सपोर्ट करता है कि हम इस किसी भी लैंग्वेज पे, किसी को जावा आती है तो किसी को पाइथन आती है, तो वो सिलेनियम इसको सबको सपोर्ट करता है। तो ये एक एग्जांपल दिया है जावा के अंदर। देखिए आप जावा के अंदर पैकेज हम इंपोर्ट करते हैं सिलेनियम को, और इसके अंदर ये ड्राइवर्स, वेब ड्राइवर्स इंपोर्ट करते हैं और इसको हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक एक करके हम इसको देखेंगे। अभी आप घबराइए नहीं, ये बहुत इजी है। एक एक करके जब हम इसको जाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो किसी भी लैंग्वेज पे हम इस पे चला सकते हैं। तो ऐसे ही प्ले राइट है।
प्ले राइट भी आजकल बहुत मार्केट में फेमस हो गया है। तो बहुत कंपटीशन है सिलेनियम और प्ले राइट पे। तो ये जो इधर भी जो एग्जांपल दिया हुआ है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम अगले सेशंस में मतलब डीपली इसमें जाएंगे। देखिए, गेट स्टार्टेड, इसके अंदर भी बड़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं, इंस्टॉलेशन कैसे होती है और क्या कैसे हम इसको चला सकते हैं, HTML टेस्ट रिपोर्ट्स कैसे हम रिपोर्ट चला सकते हैं, राइटिंग टेस्ट्स, टेस्ट केसेस कैसे हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे करके बड़े सारे इसमें ऑप्शंस हैं। तो इस पर बड़े सारे लैंग्वेजेस में भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। अगर तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको कोई कमेंट्स फीडबैक डालने हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। और अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप कॉल कर सकते हैं 8810571940 या 9818387955 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।